श्री भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन विरासत को दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ पेश कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल संभव है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर आखिर है क्या? तो इसे आप ऐसे समझिए कि ये यूनेस्को का एक विशेष कार्यक्रम है जो साल 1992 में शुरू हुआ था। इसका मकसद विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षित करना, डिजिटाइज करना और जनता के लिए सुलभ बनाना है। बीते 17 अप्रैल को यूनेस्को ने 74 नई यूनिट्स जोड़ी, जिसके बाद इस रजिस्टर में कुल 570 संग्रह हो गए हैं और इसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करना भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत की एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है। इस रजिस्टर में शामिल की गई भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। 700 श्लोकों और 18 अध्यायों वाला ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। ये कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संगम है जो जीवन के हर पहलू को दिशा देता है। इसे प्रस्थान यत्री यानी कि उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता का हिस्सा माना जाता है। दूसरा है नाट्य शास्त्र। यह भरत मुनि द्वारा रचित लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है जो नाटक, नृत्य, संगीत और मंच कला पर दुनिया का पहला और सबसे व्यापक दस्तावेज है। यह भारतीय प्रदर्शन कलाओं की नींव है और सौंदर्य शास्त्र का आधार प्रदान करता है। इन दोनों ग्रंथों ने न केवल भारत बल्कि विश्व की सभ्यता और चेतना को आकार दिया है। इनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और वैश्विक स्तर पर प्रेरणा देती हैं। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह ग्रंथ दार्शनिक और सौंदर्यवादी आधार है जिन्होंने भारत के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया है। हमारे इस उपलब्धि के साथ ही भारत की कुल 14 रचनाएं इस रजिस्टर में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले साल 2007 में ऋग्वेद, उसके बाद तवांग शास्त्र और संत तुकाराम की अभंग रचनाएं शामिल थी। मोदी सरकार ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और ये सिर्फ महज एक संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है कि आज भारत का सांस्कृतिक गौरव पूरी दुनिया में गूंज रहा है। साल 2014 से पहले भारत की 32 साइट्स यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल थी और मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 नई साइट्स जोड़ी गईं, जिससे कुल संख्या अब 42 हो गई है। और इसी सूची में रानी की वाव, नालंदा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, मुंबई की विक्टोरियन और आर्ट डेको इमारतें, जयपुर शहर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, धोलावीरा, शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह शामिल है। इसके साथ ही साल 2024 में भारत ने मराठा काल के 12 किलों को नामांकित किया था, जो कि जल्द ही इस सूची में शामिल हो सकती है। यह दिखाता है कि भारत की प्राचीन परंपरा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है और मोदी सरकार ने इसे नामांकित करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई है। और ये उस भारत की कहानी है जो सदियों तक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने में संकोच करता रहा। लेकिन साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में
भारत ने न केवल अपनी संस्कृति को गर्व के साथ पेश किया, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर स्थापित भी किया है। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की यूनेस्को रजिस्टर में शामिल होना सिर्फ 2 ग्रंथों की मान्यता नहीं, बल्कि भारत के सनातन ज्ञान का एक गौरव है। साल 2014 से पहले भारत की 32 विश्व धरोहर साइट्स थी। आज ये 42 हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 14 रचनाएं, जिसमें ऋग्वेद से लेकर गीता तक शामिल है। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत का प्रमाण है। वैश्विक सॉफ्ट पावर के रूप में हमारा योग भी उभरा। योग आज 190 देशों में मनाया जाता है। आयुर्वेद को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन मिला। G20 में भारतीय संस्कृति की छाप और अयोध्या में 2.4 करोड़ पर्यटक। इसे भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कहा जा सकता है। और ये सब अपने आप नहीं हुआ। पीएम मोदी ने यूनेस्को, यूएन और WHO जैसे मंचों पर भारत की बात रखी। भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को आयोग और IGNCA जैसे संस्थानों ने गीता और नाट्य शास्त्र को नामांकित किया। यानी ये एक सुनियोजित प्रयास है, कोशिश है। जब दुनिया गीता के कर्मयोग और नाट्य शास्त्र के रस सिद्धांत को सलाम कर रही है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिसने सदियों पहले दुनिया को वो ज्ञान दिया जो आज भी प्रासंगिक है। ये मोदी सरकार का विजन है, जो भारत को न केवल आर्थिक महाशक्ति बनाना, बल्कि सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में और मजबूती देना है। पिछले 1 दशक में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने न केवल आर्थिक और सैन्य ताकत में इजाफा किया, बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर को भी दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश किया। सॉफ्ट पावर यानी कि वो ताकत जो बंदूक या बम से नहीं, बल्कि संस्कृति, विचारों और नैतिकता से दुनिया को प्रभावित करती है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र का यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होना इसका ताजा उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह सब किया कैसे? तो इसे आप ऐसे समझिए कि सॉफ्ट पावर की अवधारणा अमेरिकी राजनीति शास्त्री जोसेफ नाय ने दी थी, जो ये कहती हैं कि ये किसी देश की वो क्षमता है जो दूसरों को आकर्षण और प्रेरणा से प्रभावित करती है, ना कि दबाव या फिर धन से। और भारत के पास ये ताकत हमेशा से थी। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और लोकतंत्र की मिसाल है। लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक सुनियोजित रणनीति के तहत वैश्विक मंच पर चमकाया है। इसे पॉइंट वाइज पॉइंट आइए डिकोड करते हैं। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के हालिया समावेश के साथ भारत की 14 रचनाएं इस रजिस्टर में हैं। पहले से ऋग्वेद और संत तुकाराम की अभंग रचनाएं शामिल थीं और ये भारत के प्राचीन ज्ञान का वैश्विक सम्मान है। साल 2014 में पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 175 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 190 से ज्यादा देश इसे मनाते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। साल 2015 में पहली बार दिल्ली में 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। साल 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जामनगर, गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की। ये आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मोदी सरकार ने भारतीय डायस्पोरा को सॉफ्ट पावर का हिस्सा बनाया। साल 2014 के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन को और भव्य बनाया गया। साल 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और फिर हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स ने डायस्पोरा को भारत से जोड़ा। पीएम मोदी ने विदेश यात्राओं में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए 2015 में यूएई के शेख जायद मस्जिद का दौरा और इसी साल थाईलैंड में रामायण पर आधारित प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया। डायस्पोरा और सांस्कृतिक कूटनीति ने भारत की छवि को मजबूत किया।
2023 G20 शिखर सम्मेलन, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम की थीम ने दुनिया को भारत की एकता और समावेशिता का संदेश दिया है।